सरप्राइज! सालों बाद आ चुका हूं मैं वापस। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं पैरानॉर्मल एक्टिविटी मूवी सीरीज का। Nobody gives a shit. इससे पहले मैंने एक और बार मूवी सीरीज का रिव्यू करा है। सैडली मैं नहीं चाहता कोई गलती से भी उसको खोल के देखे, तो आई रिक्वेस्ट फाइनल डेस्टिनेशन की मूवी सीरीज का रिव्यू कोई नहीं देखेगा। प्रॉमिस करो कमेंट्स में मुझसे कोई नहीं देखेगा। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हम नॉर्मली जैसे रिव्यू करते हैं वैसे ही बात करेंगे एक एक मूवी के बारे में अलग अलग, पर हम एज अ पूरी सीरीज एज अ होल बात करेंगे लास्ट में थोड़ा, और मूवीज के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ऊपर ऊपर से जाएंगे। और जो मूवी की खास चीजें हैं या बर्बाद चीजें हैं, जैसे उनकी खासियत किस चीज में वो अच्छी हैं, किस चीज में वो बहुत ज्यादा बुरी है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई एक्टिंग एवरेज है, ये है वो है, उस सब के बारे में हम नहीं बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो इस सीरीज की शुरुआत हुई थी 2007 में, जिसको ऑरेंज पेली नाम के एक डायरेक्टर ने राइटर ने लिखा था। एक छोटे लेवल की मूवी थी जिसमें इंटरेस्ट आया ड्रीम वर्क को, और उन्होंने उसके राइट खरीद लिए। उसके बाद से उन्होंने रिलीज करी और इसको कंटिन्यू रखा, जबकि इट वॉज मेंट टू बी ओनली वन पार्ट। तो उन्होंने एक्सटेंड करा उसे, जबरदस्ती खींचा, उसके राइट्स भी को खरीदे। मैं पर्सनली समझता हूँ बेवकूफी, पर अगर बिजनेस पॉइंट से देखें तो हाँ, लोगों को पसंद आई, लोगों ने देखी। और बॉक्स ऑफिस के मामले में अगर हम देखें तो इस सीरीज ने काफी अच्छा करा है। जैसे पहला पार्ट 15,000 रुपये बना और उनने 193 मिलियन डॉलर्स कमाए। एक मिनट, मैंने 15,000 रुपये बोला, सॉरी, $15,000 में बना और उनने 193 मिलियन डॉलर कमाए, बहुत ज्यादा प्रॉफिट। दूसरा पार्ट 3 मिलियन में बना और ज्यादा कमाए, मतलब उससे कम पहले पार्ट से, और ऐसे ही चलता रहा। तीसरे पार्ट ने 207 मिलियन कमाए। उसके बाद इनकी जो कमाई थी वो धीरे धीरे बॉक्स ऑफिस जो था वो नीचे आने लगा, उसका ग्राफ गिरने लगा, और आखिरी पार्ट में 10 मिलियन लगे थे, पर उन्हें कमाए कम थे। तो कुल मिला के 28 मिलियन का बजट था और काफी कमाया इस सीरीज ने। मेरे हिसाब से ये डिजर्व नहीं करती उतना, और बिजनेस माइंड के हिसाब से देखो तो बहुत प्रॉफिट हुआ है। पर ये बॉलीवुड वाली हरकतें मुझे हॉलीवुड में अच्छी नहीं लगती। बेफालतू में पैसे के लिए खींचते रहो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्टोरी तुम्हारे पे है नहीं इतनी अच्छी। तुम प्लॉट होल भरे जा रहे हो। चलो इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। तो लाइन वाइज हम बात करेंगे एक एक मूवी के बारे में। सबसे पहला पार्ट जिसमें ओरिजिनल स्टोरी थी और ठीक थी, क्योंकि उसको ओरिजिनल एक पार्ट समझ के लिखा गया था, जो कि ठीक था मेरे हिसाब से। आप देख सकते हो, आप बोर नहीं होंगे। पर अगर आप ये चीज सोच के देखते हो कि यार एक छोटे से प्रोडक्शन हाउस में एक छोटे से लेवल पर बनाई गई मूवी, कोई हॉलीवुड की मूवी नहीं है, सिर्फ अंग्रेजों ने कुछ मूवी बनाई है, उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी, काफी ठीक थी। पर इतना जितना इसकी हाइप है, क्योंकि मुझे अब से 3-4 साल पहले मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड करी थी और मैंने कभी नहीं देखी। सच में मैंने अभी कुछ टाइम पहले देखी है, अब से 2-3 महीने पहले, क्वारंटाइन जब स्टार्ट हुआ जब देखी। उससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी और मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ जिस तरीके से इसकी हाइप थी। क्योंकि जब मुझे कोई बताता है ना कि यार ये चीज़ है, ये चीज़ वो है, ये है वो है, तो मुझे फिर चाहिए भी वो। अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं उसकी बुराई करूंगा। एग्जाम्पल एंड गेम है, उसका लोग इतनी तारीफ कर रहे थे, पर उनने वो दिया तो उसके लिए वो डिजर्व करती है रिस्पेक्ट। पर अगर तुम तारीफ करो क्या है भाई क्या है, और फिर गोबर निकले, तो भाई क्या कर सकते हैं। ठीक भी अगर मूवी रहेगी तो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी निकलती है यार दिल से, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थे। बाकी डायरेक्शन काफी ठीक है इस मूवी का, और स्ट्रेच काफी है मूवी, बहुत खींचा गया है, इतना लंबा नहीं करना चाहिए था। ज्यादा लंबी नहीं है मूवी, हर मूवी 2 घंटे से कम है। एक भी मूवी इस सीरीज में 2 घंटे से ज्यादा नहीं है, पर फिर भी स्ट्रेच लगती है, बोरिंग लगती है। ना ही कोई मूवी में डेप्थ है, ना ही कोई, मतलब जैसे आप स्टैनली क्यूब्रिक या मार्टिन स्कॉर्सेसी की मूवीज देखोगे, उसमें पर्दा भी देखोगे ना, तो उसमें भी कुछ डेप्थ होगी। कोई फोटो फ्रेम लग रहा है उसको भी, तो उनकी मूवीज जो है मैं ऐसे देखता हूँ ध्यान से, ये क्यों है, ये म्यूजिक पसंद है इस बंदे को, ये हिप हॉप सुनता है, ये क्लासिकल सुनता है, तो हमारे दिमाग में ये रहता है। उनकी मूवी में डेप्थ होती है। वहीं देखें ऐसी मूवीज में तो यहाँ कोई डेप्थ नहीं है, कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, और बस मूवी बना दी है। डायरेक्शन बस ठीक है, मुझे इतना कोई खास नहीं लगा, पर बस वही चीज याद रहती है कि हाँ छोटे लेवल पर बनी मूवी है, ठीक है, ओके, बुरा नहीं है। स्ट्रेच मूवी को काफी रखा है, पर स्टूपिडिटी जो हॉरर मूवीज में हमेशा रहती है, कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट, वो तो रहेगा, कांस्टेंट है स्टूपिडिटी। यार मेरे घर में अगर मुझे नहीं पता भूत होते हैं नहीं, मैं इस चीज पे मैं नहीं बोलूंगा, अगर मेरे घर के अंदर आ जाता है तो मैं बेवकूफी नहीं करूंगा यार। मेरे घर में एक बंदा भी है, मैं उसके पास ही रहूंगा। मुझे पता है अगर भूत को मारना होगा दोनों को मार देगा, पर मुझे अकेले डरना नहीं है, समझ रहे हो। तो मैं अकेले तो बिल्कुल नहीं रहूंगा। फिर इधर से उधर जाना, टॉर्च लेके घूम रहे हैं बेवकूफी, मुझे बहुत ही बेवकूफी लगती है हॉरर फिल्म्स में।
और मोस्ट ऑफ द मूवीज चाहे हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो यही होता है बकवास। बहुत कम मूवी होती हैं जो अच्छी होती हैं। तो मुझे बस यही कहना था इस पहले पार्ट के बारे में, और ज्यादा नहीं कहूंगा। अब दूसरे पार्ट के बारे में बात करें तो दूसरा पार्ट जो है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पहले पार्ट का प्रोडक्शन जो है वो लेवल के हिसाब से इंप्रेसिव है, ओके इंप्रेसिव है यार, सही है। पर जब दूसरे पार्ट का प्रोडक्शन देखते हैं तो वो काफी अच्छा है, वीएफएक्स काफी अच्छे हैं, हॉरर भी पहली मूवी से ज्यादा ही है। पहली मूवी तो, पर हाँ दूसरी मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे वन ऑफ द बेस्ट मूवी लगी इस पूरी सीरीज में। बीच के 2-3 पार्ट मुझे बहुत अच्छे लगे, बाकी कुछ नहीं, बस इसमें प्लॉट होल है और मुझे लगा था आगे जाकर इस मूवी में ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, पर इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। पूरी सीरीज कंटिन्यू कर ले पहले। तीसरी मूवी के बारे में मुझे सच में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि वो सेम सेकेंड पार्ट की तरह है, पर इसमें बेटर ये है कि वो हर चीज में बेटर है। जैसे प्रोडक्शन आप लो तो उसमें बेटर है, मूवी ओवरऑल उससे बेटर है, डायरेक्शन भी बेटर है और हॉरर भी बेटर है। हर चीज में वो दूसरे पार्ट से बेटर है, सेम टू सेम दूसरे पार्ट की तरह ही है। ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं कहना है। और बात रही जो हमें प्लॉट होल्स मिलते हैं दूसरे पार्ट में, वो क्लियर नहीं होते हैं इस पार्ट में, उससे रिलेशन थोड़ा हटके है। आगे बढ़ते हैं चौथे पार्ट की तरफ, और मेरे हिसाब से इस पूरी सीरीज में सबसे बेस्ट पार्ट था फोर्थ पार्ट। चाहे आप इस बात को देखो कि इसके अंदर रेफरेंस बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप मार्टिन स्कॉर्सेसी या फिर स्टैनली क्यूब्रिक ऐसे लोगों की मूवी देखो तो आपको अगर कोई फोटो फ्रेम लग रहा है तो उसमें भी डेप्थ दिखती है, आपको रेफरेंसेस दिखते हैं अलग मूवीज के, आपको अलग अलग चीजें दिखती हैं। और वैसे ही इस सीरीज के अंदर है, सॉरी माफ करना, इस मूवी के अंदर है, ओनली इन दिस मूवी। और मुझे काफी अच्छा डायरेक्शन लगा इस मूवी का, बहुत ज्यादा डेप्थ, बहुत ज्यादा रेफरेंसेस, खास करके वन ऑफ माई फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम शाइनिंग। द शाइनिंग नाम की मूवी जो कि नॉवल पे बेस्ड है, और सच में यार मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम है। स्टैनली क्यूब्रिक ने डायरेक्ट करी है और मेरे फेवरेट एक्टर है उसमें मतलब बहुत ही मेरी फेवरेट मूवीज में से एक है यार वो। और उसके बहुत ज्यादा रेफरेंस है और मूवीज के भी रेफरेंस है, थ्रोबैक्स है अपनी सीरीज के। तो मुझे काफी अच्छा पार्ट लगा। नो स्ट्रेच भाई, बिल्कुल स्ट्रेच नहीं है, पॉइंट पे है मूवी सारी। मुझे कसम से लगा एकदम मजा आ गया। और जो हमें दूसरे पार्ट के जो प्लॉट होल थे वो थोड़े क्लियर होते हुए दिखते हैं इसमें। और ये मूवी बेस्ट है इस पूरी सीरीज में। अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू करनी है, मान लो आपने चालू कर दी, तो आप फोर्थ पार्ट देखो, क्योंकि अगर आप 3 पार्ट पे छोड़ देते हो तो वर्थ ही नहीं है यार इसको इतने घंटे देने की। आपने लगभग 5 घंटे दे दिया आपने इस सीरीज को और कुछ नहीं मिला आपको। चौथा पार्ट काफी अच्छा लगा मुझे, सच में इतनी बोरिंग मूवीज देखने के बाद, उसे देखने के बाद मुझे काफी अच्छा लगा। उसे देखा जब मैंने तो मुझे काफी एकदम बाहर मेरा जो था ना एकदम हाई ऐसे चला गया। इस मूवी के अंदर एक और खासियत है कि आपको अर्ज करती है अगला पार्ट देखने के लिए। मतलब इसको देखने के बाद 1 भी मिनट आप बैठ नहीं पाओगे, आप सोचोगे फौरन देखूं अगले पार्ट को। इससे पहले सीरीज को मैं काफी मुश्किल से कंटिन्यू कर रहा था, पर इसको देखने के बाद मेरे अंदर एक नया जोश आया और मैंने सोचा नहीं यार अब तो कंप्लीट करनी है जल्दी से, और मैंने उसी दिन कंप्लीट करी। पर मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी जुबान इतनी फिसलती क्यों है आजकल। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब आता है इस सीरीज का 5वां पार्ट, 5th पार्ट। और सच में यार मैं इस मूवी को देखकर इतना डिसअपॉइंट हुआ था मैं बता नहीं सकता। इस मूवी के अंदर इतने प्लॉट होल्स हैं कि मेरा सिर दर्द कर गया। सच में यार लिटरली मेरा सर दर्द कर गया। और सबसे बुरी बात यह है कि इसके अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और इसके अंदर कुछ भी बताने को नहीं है। मैं क्या बताऊं, बस प्लॉट होल है। और फिर उसके बाद मेरा दिमाग खराब होता है, मैं सोचता हूं कि 6th पार्ट देखूं और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पर यार 6th पार्ट देखने के बाद और ज्यादा दिमाग का भजिया बन जाता है। उसके अंदर और प्लॉट होल्स है, मतलब जो 4th पार्ट देखने के बाद इंटरेस्ट बनता है आगे बढ़ने का वो सब खत्म, दिमाग खराब हो जाता है। अब मैं इसके 7th पार्ट के लिए इंतजार में बैठा हूं, पता नहीं कब आएगा, आने वाला है कुछ टाइम में। पर सच में मेरा देखने का मन भी है, इसे अगर हो सकता है कुछ तो देख लेते हैं। पर जिस तरीके से कि जा रही है मुझे बिल्कुल मन नहीं है देखने का। जितनी एक्सपेक्टेशंस लेके मैंने फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करा था वो लास्ट में आके मैं इतना डिसअपॉइंट शायद ही कभी किसी सीरीज को या मूवी को देखकर हुआ हूं। मुझे याद नहीं, मे बी हुआ हूं, मुझे नहीं पता। पर सच में इसको देखकर मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूं यार। सच में हद है, आप मूवी को इतना स्ट्रेच कर रहे हो, फाइनली इसका 7th पार्ट आ रहा है, ये खत्म होने वाली है, काश ये खत्म हो जाए।
क्योंकि एक पार्ट के लिए जो बनी थी, जो जो बस एक पार्ट के लिए उसको माना ही ये जाता कि हम एक पार्ट बनाएंगे, उसको तुमने इतना स्ट्रेच करा, सोचा कि अच्छा कर पाओगे। कहीं कहीं मुझे चीजें कई सारी अच्छी लगी, पर यार इतना स्ट्रेच करा और जो प्लॉट होल्स भर रखे हैं, मतलब समझ ही नहीं आता ये क्या है और ये क्या है, ये हुआ कैसे, कहीं भी कुछ भी। और जो मूवी क्लियर करने के लिए डायरेक्टर कट होता है ना, वो तो और ज्यादा मैसी है। मतलब यार बस मैं क्या ही कहूं। मैं इसको 3 आउट ऑफ 10 दूंगा इस पूरी सीरीज को। सिर्फ एक्सेप्ट देखा, फिर मेरी जुबान फिसल रही है। 1-2 पार्ट्स हैं जो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं और इंडिविजुअली मुझे इंप्रेस करते हैं, पर एज अ होल ये एक डिजास्टर है मेरे हिसाब से। अगर आपको अच्छी लगती है भाई गाली दे लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बेवकूफ़ी ऐसे देखना, और अगर देखना स्टार्ट करते हो तो 4th पार्ट को देख लेना, उसके बाद चाहे भाड़ में जाएंगे। बस मुझे यही सब कहना था। बाकी 1-2 चीज़ें और हैं। हाँ, सबसे पहले प्रोडक्शन हर मूवी के साथ बढ़िया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में जो था उससे बेहतर, सेकंड पार्ट में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे बेहतर हुआ है हर मूवी में। आप देखोगे और इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे। दूसरी चीज़ है हॉरर। 6th पार्ट में सबसे ज़्यादा है, 5th पार्ट में थोड़ा कम है, और ऐसे ही धीरे धीरे पहले पार्ट से बढ़ता गया है। ये चीज़ भी काफ़ी इंप्रेसिव है। बाकी रैंक करूंगा इस मूवी को इस हिसाब से। मैं इसके लिए अलग वीडियो कोई नहीं बनाने वाला। मैंने पहले सोचा था कि मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, पर मेरा दिमाग खराब हो गया और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको एक्सप्लेन करने में। और थ्रू आउट द सीरीज मुझे सबसे अच्छी एक्टिंग लली थ्रू आउट द सीरीज मुझे सबसे अच्छी एक्टिंग लगी लिली की, जो कि 6th पार्ट में है, और उनने बहुत अच्छा रोल करा है। एक बच्ची के हिसाब से मुझे काफी इंप्रेसिव रोल लगा। 1-2 लोगों ने काफी अच्छी एक्टिंग और करी है, जैसे करी है, छोड़ो बस खत्म करते हैं। मैंने बता दिया है 3 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं सीरीज को। और अब मैं काम करने वाला हूँ अगली वीडियो पे, जो कि रैप पर होगी। तो चलिए बाय। मैं 1-2 चीजें मेंशन करना भूल गया था, तो मैं उसे यहाँ ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले तो डायरेक्शन। देखो, अगर एक डायरेक्टर है और उसके हाथ में आप फिल्म देते हो, तो उसका एक व्यू रहता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, और वही उसको, अगर उसका कोई नेक्स्ट पार्ट है तो उसका वही उसका इरादा रहता है, इस तरीके से बताऊंगा ये है और वो है। पर अगर उसकी जगह कोई और मूवी को कंटिन्यू करेगा अगले पार्ट में, तो उससे दिक्कतें आती हैं। एग्जाम्पल के लिए सीरीज में हर मूवी में अलग डायरेक्टर है, एक्सेप्ट 3 और 4th। तो उन दोनों में ये चीज अच्छी रहती है, लगातार अच्छी फिल्म होती है। पर जैसे ही आप चेंज करते हो, तो फिर 5th पार्ट देख लो कैसा बकवास है, और फिर 6th पार्ट में भी चेंज कर दिया, तो उनने अलग अपनी तरफ से खिचड़ी पका दी। तो काम एक इंसान का होता है, वही होना चाहिए। और दूसरी चीज, इस पूरी सीरीज में मुझे जो बेस्ट चीज लगी है वो है इसकी रियलिस्टिक, जो एक रियलिस्टिक नेचर है इसका। इस सीरीज में आपको एक भी बंदा ऐसा नहीं, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, मुझे नहीं मिला, आपको मिले मुझे नहीं पता, पर ये पूरी सीरीज, थ्रू आउट द सीरीज ये चीज रहती है कि इसमें सब, कास्ट डायरेक्शन तक, मतलब कास्ट तो है ही पर डायरेक्शन भी, सब लोग बहुत ज्यादा मतलब अननोन है, फेमस नहीं है कोई भी ज्यादा, और सब इस सीरीज से ही जुड़े होकर फेमस हुआ है। कोई भी इससे हटकर फेमस नहीं हुआ। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। फर्स्ट पार्ट से 6th पार्ट तक हर पार्ट में कास्ट का एक एक मेंबर सब अननोन है। तो इससे फायदा क्या होता है, अगर आप एक मूवी में लियोनार्डो डिकैप्रियो को देखते हो, तो आपके दिमाग में रहता है यार ये टाइटैनिक में एक लवर का रोल कर रहा था, ये उसमें शटर आइलैंड में एक डिटेक्टिव का रोल कर रहा था, है ना। तो इससे आपके दिमाग में एक चीज रहती है, तो आप मूवी को कभी रियल नहीं समझ पाते हो, बहुत मुश्किल होता है असल में। पर अगर किसी ऐसे कैरेक्टर को देखोगे जो पहली बार देख रहे हो आप इंसान को, तो आपका मानना उस चीज को आसान होता है।